आइए बच्चों, इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी ऐसे 5 क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं, हम लोग उनको कवर करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को और अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस वीडियो में, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कवर करेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है, एक सीरीज दी गई है 9, 17, 25, ठीक है, मे बी टेकन सो एज टू गिव द सम ऑफ, ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स लिए जाएं कि जो इनका सम है यानी सम ऑफ एन टर्म्स है वो 636 बने। तो ऐसी सिचुएशन में सीरीज का फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा 9 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर दो, यानी 17 माइनस करना हो तो ये हो जाएगा 8। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर एस एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना है बेटा 636, n बटा 2 2a, a का काम कौन कर रहा n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का काम कर रहा बेटा 8। क्लियर हो गया। 2 को यहां पर अंदर भेजेंगे, 2 से 2 कैंसिल और यहां हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 636 बराबर n 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। अब यहां पर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार n से एक बार 1 से, तो 636 बराबर, ठीक है, यहां पर रहेगा n और यहां पर रहेगा 9 प्लस, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4n माइनस का 4, 4n माइनस का 4, ये हो जाएगा 636 बराबर, यहां पर आएगा आपका n, ठीक है, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 प्लस का 4n। क्लियर हो गया। अब यहां पर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो इस 636 को उधर ले चलेंगे और प्लस से क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस, ठीक है, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर इस टर्म को उधर ले चलेंगे, ठीक है, उधर चलने पे क्या बनेगा ये फाइनली 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। 636 का प्राइम फैक्टर 6 से डिवाइड कराएंगे, 6 कम 6, 6 0 0, 6 36, ठीक है। फिर यहां पर अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 53 एक प्राइम नंबर है तो 53 आई होप 53 से ही जाएगा। ठीक है, 53 से जाने के बाद यहां पर ये बच रहा था 4 तो ये बचेगा इंटू 4। तो सारे फैक्टर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 53। क्लियर हो गया। यहाँ पर चाहे आप 4 को मल्टीप्लाई करा करके फिर फैक्टर निकालो, चाहे सारे फैक्टर 636 के निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आसान पड़ेगा। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम कितना है 5, तो 6 चौक 24, 24 दुना कितना हो जाएगा 24 दुना हो जाएगा आपका 48 और दूसरा फैक्टर है 53, तो 53 में 48 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये बनेगा 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 बराबर में 0। बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर हम दूसरा करेंगे, ठीक है, तो यहां पर अब हम लोगों को n कॉमन आ रहा 4n, ठीक है, प्लस का 53, यहां पर क्या कॉमन आएगा, यहां पर कॉमन आएगा आपका 12, ठीक है, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, ठीक है, तो 4n माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस 53 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर कॉमन है आपका 4n प्लस का 53, यहां पर आ जाएगा n माइनस का 12 बराबर में 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4n प्लस का 53 बराबर 0, तो प्लस का 53 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 53 और n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 53/4। ठीक, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। क्लियर हो गया। ये हो जाएगा कितने टर्म्स लिए जाने चाहिए गिवन एपी में, 12 टर्म्स लिए जाने चाहिए और तब जाकर के इसका जो सम होगा वो आपका कितना बनेगा 636। क्लियर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये सारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में आए हैं। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस, ठीक है, इस एपी में कितने टर्म्स लिए जाएं, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, तो इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा, तो लिखेंगे लेट द nth टर्म ऑफ एपी बी क्या माइनस का 81। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट टर्म कितना आ गया 21,
कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर दो, तो 18 माइनस का 21, तो 18 में 21 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। तो Tn कितना है आपका -81। तो Tn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर Tn कितना है बेटा, माइनस का 81 बराबर a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि क्या है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है माइनस का 3, प्लस का 21 इधर आएगा तो माइनस का 21 माइनस का 81 माइनस का 21 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 3। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 8 2 10 102। ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 3। माइनस 3 का मल्टीप्लाई यहां से है, इधर भेज देंगे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 102 बटा माइनस का 3 बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिरिका 9। ठीक है, 3 तिरिका 9 और 3 चौके 12 बराबर n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ गई 35। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 35th टर्म होगा बेटा, कौन सा टर्म 35th टर्म होगा, वो कौन होगा हमारा माइनस का 81। इस एनी टर्म ऑफ एपी बी जीरो। ठीक है, यहां पर क्या कोई टर्म एपी का जीरो होगा? तो आइए इसको कैसे चेक करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्या कोई टर्म जीरो होगा? अगर कोई टर्म इस एपी में जीरो होगा तो टीएन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के। फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा जो सबके लिए है 21, और कॉमन डिफरेंस आपका रहेगा -3। तो Tn का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Tn 0 है, a है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 3। प्लस का 21 इधर आ गया तो माइनस का 21, n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 3। ठीक है, -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज देंगे डिवाइड हो जाएगा। माइनस का 21 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 3 बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसल, 7 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 इधर आ गया तो n की वैल्यू टोटल कितनी आ गई बेटा, 8। n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये हो गया आपका। ठीक है, तो n की वैल्यू 8 आ रही है, तो यानी ये एक प्रॉपर इंटीजर आ रहा है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। तो इस वजह से क्या कि जो जीरो होगा वो इसका कौन सा टर्म होगा, 8। अगर यहाँ पर n की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आती या डेसिमल फॉर्म में आती तो ये जो जीरो होता वो इसका, इस सीरीज का जो टर्म होता वो नहीं हो पाता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 ही क्वेश्चंस लिए गए, लेकिन पांचों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ। कह रहा थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है। तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया T3 4 है, और 9th टर्म का मतलब T9 माइनस का 8 है। तो T3 अगर 4 है तो a प्लस 2d, a प्लस 2d किसके बराबर होगा, 4 के। कैसे 4 के बराबर होगा, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप T9 निकाल रहे हो तो n की जगह क्या रखोगे, 9। a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8d। कितना हो जाएगा, 8d। क्लियर हो गया? तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि अगर 9 निकाल लो तो 8d है, तो अगर 3 निकाल लो तो 2d होगा, और अगर 9 निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 8d। तो कहने का मतलब एक माइनस कर दिया जाता है बस। तो 9 है तो 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। ये टर्म प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, और ये माइनस का था प्लस हो गया। प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, 2d माइनस 8d तो माइनस का 6d हो जाएगा। 4 प्लस का 8, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 दूने 12, और माइनस को यहां पर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब d की वैल्यू आप ऊपर भी कर सकते हैं, और नीचे चाहे इक्वेशन 1 में रखें चाहे इक्वेशन 2 में रखें, तो a आ जाएगा। ठीक है, यहां पर रखेंगे बाय फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो a प्लस 2, डी की जगह क्या लिखेंगे, -2 बराबर 4। तो 2 दूनाई 4 बराबर 4, माइनस का 4 उधर चला आया, प्लस का 4, 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बुआ, 8। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, 4। ठीक है, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हम मानते हैं nth टर्म जीरो होगा। ठीक है, लेकिन nth टर्म जीरो डायरेक्ट आप यहां पर नहीं लगा सकते थे अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको a और d नहीं पता हो। तो यहां पर आपने a और d निकाल लिया गया है। अब निकालेंगे nth टर्म क्या है, 0। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है, 0। तो a मतलब पहला टर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं a पहला टर्म कितना आ रहा है, 8, प्लस
n माइनस वन इंटू डी, डी कितना होगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे माइनस का 2, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है, प्लस का 8 उधर चला जाएगा तो n माइनस वन इंटू माइनस 2, प्लस का 8 उधर चला जाएगा तो माइनस का 8, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, n माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा 4, तो माइनस 1 उधर चला गया तो प्लस 1, 4 प्लस 1 टोटल कितना आ जाएगा बेटा 5, यहां से n की वैल्यू आ गई 5। तो कहने का मतलब ये है इस पर्टिकुलर एपी का जो पांचवा टर्म है वो आपका क्या होगा 0, थ्योरी लिख लीजिएगा।